सरकार ने इंडिगो पर सख्ती बढ़ाते हुए निर्देश दिया है कि एयरलाइन पर हर दिन 15 दिन में अपनी हायरिंग की अपडेट दे। ट्रैवल सीजन में बार बार फ्लाइट देरी और स्टाफ की कमी पर नाराज मंत्रालय ने कहा कि अब भर्ती प्रक्रिया तेज करनी ही होगी, वरना कार्रवाई तय है। बता दें कि इंडिगो एयरलाइन इन दिनों अभूतपूर्व परिचालन संकट से जूझ रही है, जिसका सीधा असर देश भर के हजारों यात्रियों पर पड़ रहा है। पिछले 48 घंटों में 350 से ज़्यादा उड़ानें रद्द या बुरी तरह से लेट हुई हैं। देश के कई प्रमुख एयरपोर्ट दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु और लखनऊ पर यात्री घंटों फंसे हुए हैं। लखनऊ एयरपोर्ट पर तो स्थिति इतनी बिगड़ गई कि यात्री एयरलाइन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। उनका आरोप है कि इंडिगो की ओर से देरी के कारणों या अनुमानित उड़ान समय को लेकर कोई स्पष्ट अपडेट नहीं दिया जा रहा है। कई यात्रियों ने कहा कि रात भर इंतजार के बावजूद न भोजन मिला, न ही ठहरने की व्यवस्था। संकट बढ़ने पर नागर विमानन मंत्री ने एआईएटीसी, डीजीसीए और इंडिगो अधिकारियों को हाई लेवल मीटिंग तलब की। वहीं इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स ने आंतरिक संदेश में स्वीकार किया है कि एयरलाइन पिछले कुछ दिनों में अपने वादों पर खरी नहीं उतरी। उन्होंने बताया कि बड़े नेटवर्क और व्यापक संचालन के कारण छोटी सी तकनीकी या स्टाफिंग गड़बड़ी भी बड़े व्यवधान में बदल जाती है। एल्बर्ट्स ने कर्मचारियों से मिलकर काम करने की अपील की और कहा कि प्राथमिक लक्ष्य संचालन को सामान्य करना और समय की पाबंदी बहाल करना है। संकट कितना गहरा है, यह इसका भी संकेत है कि 2 दिनों से यात्रियों की परेशानी लगातार बढ़ती ही जा रही है। इंडिगो की मौजूदा क्राइसिस की असल वजह नई फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट पॉलिसी को लेकर लापरवाह नजरिया है। डीजीसीए ने इस पॉलिसी को लेकर जनवरी 2025 में ही इंडिगो सहित सभी एयरलाइंस को जानकारी दे दी थी। साथ ही यह बता दिया था कि एफटीडीएल का दूसरा फेज 1 नवंबर से लागू हो जाएगा। बावजूद इसके इंडिगो ने नए प्रावधानों के अनुरूप अपना रोस्टर अपडेट नहीं किया। सूत्रों की माने तो इंडिगो आंतरिक तौर पर यह मान रही थी कि उससे पॉलिसी में कुछ एग्जम्पशन मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नतीजा अब सबके सामने है। पिछले 2 दिनों में इंडिगो के मुसाफिरों के लिए काफ़ी दुखदायी रहे। लंबे डिले और कैंसिलेशंस की वजह से पैसेंजर रोने को मजबूर हो गए। अब इंडिगो ने अपने सभी कस्टमर्स और इंडस्ट्री पार्टनर्स से माफ़ी मांगते हुए कहा है कि यह सिचुएशन उनकी उम्मीदों के विपरीत गई है और टीम लगातार नॉर्मल ऑपरेशंस बहाल करने में जुटी है। इंडिगो के मुताबिक उनके टीम्स एमओसीए, डीजीसीए, बीसीएएस, एएआई और अलग अलग एयरपोर्ट ऑपरेटर्स के साथ लगातार कोऑर्डिनेशन कर रही है ताकि डिले का कैस्केडिंग इफेक्ट कम हो सके और फ्लाइट्स जल्द से जल्द रीएस्टेब्लिश की जा सके। एयरलाइन ने पैसेंजर से अपील की है कि वे एयरपोर्ट पहुंचने से पहले अपनी फ़्लाइट का लेटेस्ट स्टेटस चेक कर ले। एयरलाइन ने कहा कि वह यात्रियों को फ्लाइट में किसी भी तरह के बदलाव की अपडेट लगातार दे रही हैं और इनकन्वीनियंस के लिए वह माफ़ी मांगती है। इंडिगो का फोकस पूरी तरह से इस बात पर है कि ऑपरेशंस को जितनी जल्दी हो सके सामान्य किया जाए। नवंबर 2025 के अंत से इंडिगो की लगातार उड़ान रद्दीकरण और देरी ने देश भर में यात्रियों की परेशानी बढ़ा दी है। इसे देखते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय पूरी स्थिति को घंटे घंटे के आधार पर मॉनिटर कर रहा है।